वचन में से। और इस समय हम निकालेंगे रोमियो की किताब, इसका 12वां अध्याय और दूसरा इसका पद, 12वां अध्याय इसका दूसरा पद। कोई पढ़। संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा सब अनुभव से मालूम करते रहो। बोलो यीशु प्रभु की जय। आप सबने अपनी अपनी बाइबल पढ़े। अभी यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग आकर के वचन को धड़धड़ाते हुए, जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, धड़धड़ 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 धड़धड़, गेट बंद रहता और कैसे रेलगाड़ी ऐसी चली जाती। खड़े रहने वाले देखते रहते हैं रेलगाड़ी कब आई और कब। अरे गेट क्यों नहीं खोल रहा, गेट क्यों नहीं खोल रहा, गेट क्यों नहीं। गेट खुलता है तो सब जल्दी जल्दी जाते। रेलगाड़ी जैसे क्या किए सब कोई नहीं, वचन को बोले ना खड़े होके धड़धड़ाते हुए। मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सब रेलगाड़ी क्यों, कारण बताऊं। एक रेलगाड़ी में बहुत सारे डब्बे रहते हैं और जो डब्बे रहते हैं उसको इंजन खींचता है। और परमेश्वर किसी को डब्बा नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता, क्या बनाता है, क्या बनाता है। इंजन का काम क्या है, क्या है, खींचना। आप सबको एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग हो, मदद करने वाले लोग हो। अरे पिछले बार भी मैं आया था तो मैंने देखा यहाँ बहनें बहुत सारी थी, और इस बार आया तो इस बार भी बहनें बहुत सारी है। और पिछले बार पुरुष कम थे और इस बार भी पुरुष कम। कहाँ चले गए सब आदमी, कहाँ चले गए भाई साहब, कहाँ चले गए भाई साहब, बहनों कहाँ चले गए सब लोग। कल आएंगे सवेरे, कल आएंगे। हेलो बताओ भाई, आएंगे। आप सबके घर के भैया लोग आएंगे कि नहीं, नहीं नहीं। आओ बोलो भाई, आप बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं यहीं घुमाता रहूंगा। बाइबल पढ़े अपन सब, कोई नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, आप सबने बाइबल पढ़े। बाइबल में आप ये बताओ कितनी जगह पे नया लिखा है, नया कौन कौन सी चीज को नई बताया प्रभु। जिसको पता है बताओ, फिर अपन नई बात करेंगे। मैं आज नई बात करूंगा। नई आकाश, नई पृथ्वी, नई आकाश, नई पृथ्वी, नई आकाश। चलो दूसरी बात, एक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। और क्या नया है, वो उसको छोड़ दो, आप जो मैंने पढ़ाया उसको मत बोलो। उसके अलावा बता। जो मसीह में वो नई सृष्टि है, मसीह में नई सृष्टि। वेरी गुड। और बता जी, जम के बोलो ना। नया मन दूंगा। चलो, और पुराना जीवन छोड़ के नया जीवन कर जी, जम के बोला पर भाई, आवाज ही नहीं आती। प्रभु की करुणा प्रति भोर को नहीं हो जाती। हाँ बहुत बढ़िया। प्रति भोर को क्या हो जाती, प्रभु की दया करुणा नहीं हो जाती। बहुत सुंदर वचन है। पिछले साल मैंने इसी दिन, यही वाले दिन में इसी का प्रचार किया, पिछले साल। और कोई नई चीज जिसका आपसे संबंध है वो नई बात बताओ आप। जिसका आपसे संबंध है, आप सब बैठे, आपसे संबंध होना चाहिए। पुराने मनुष्य को छोड़कर नए मनुष्य को धारण करना, नया मनुष्यत्व को धारण करना। और इतना ही है बाइबल में नया, और तो अब भी बता दिए। मैं तुम्हें नए बात बताऊंगा। नई बात बताऊंगा। वाह वेरी गुड। नई बात जाने किसको मिलती है, नई बात जो वचन को सबको मिलती है क्या। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो वचन को पढ़ता है केवल उसी को नहीं मिलता, जो वचन का मनन करता है उसको नई बात मिलती। पढ़ने वाले तो भूल गए, वो उसको याद कर लिए, बोले ना बहुत सारे लोग। उसको मतलब पूछेंगे तो मालूम है क्या, मतलब क्यों नहीं मालूम, मतलब क्यों नहीं मालूम, क्योंकि हमने मनन नहीं किया। हाँ चलिए, और कोई नई बात। अच्छा मान लो आपको कोई शादी के भोज में बुलाए, ब्याह में बुलाए, तो आप कैसे जाओगे वहां पे।
नए वस्त्र पहनकर। हाँ जी, नए नए वस्त्र पहनकर। नए वस्त्र पहनकर। नए वस्त्र पहन के। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज आपको जो मिलती है वो क्या मिलती है? नया वस्त्र। आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने क्या दिया उसको? परमेश्वर ने क्या दिया? अंजीर के पत्तों का कपड़ा दिया। आज हम लोग जितने लोग हैं कलीसिया के अंदर, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, नया जीवन पा लेते हैं, नया जीवन जिसको नया जन्म कहते हैं, पा लेते हैं ना, नया हो गया ना। वो भी पुराना जीवन कैसा था? पाप वाला। और नया कैसा? नया कैसा है? नया जीवन कैसा? वैसे ही पुराने जैसे। पहले क्या करते थे? पुराने जीवन को याद करो, पहले का जीवन कैसा था और आज का जीवन कैसा। यदि कोई आदमी के पास इसका उत्तर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा आपका पुराना जीवन था और यदि आज भी वैसा ही आपका जीवन है, इसका मतलब आप अभी नए जीवन में प्रवेश, नए जन्म को आपने प्राप्त नहीं किया। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह वाले धर्मांतरण करते हैं, कहते हैं ना, अभी चल रहा ना सब जगह। जबकि बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर हमारे मन का परिवर्तन। निकोदेमुस के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे, नया जन्म के बारे में बाइबल में पढ़े होंगे आप। जब यीशु मसीह ने उससे बात किया तो उसने प्रति उत्तर दिया यीशु मसीह को कि एक मनुष्य पैदा होने के बाद फिर से अपनी माता के गर्भ में जाके फिर से कैसे पैदा होगा। यीशु मसीह ने बहुत सरल उत्तर दिया, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे। नए सिरे से न जन्मे। दूसरी बात, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता। अरे नहीं, आधा बार बता। जब तक कोई जल और आत्मा से जन्मे। नए सिरा तो ठीक है, लेकिन पैदा होने के लिए क्या होना? जल और आत्मा। जल और आत्मा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हम लोग भी छोटे छोटे हैं। हम अपनी माता के गर्भ में थे। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे ना, मैं आपको बहुत रियल बात बता रहा हूँ, उसको आप सबको पता है लेकिन उसको समझो आप, वचन से उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो माँ रहती है उसके पेट के अंदर में पूरा पानी भरा होता है। पेट में पानी भरा होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो पानी निकलता है और उसके बाद बच्चा वो चारों ओर उस गर्भाशय के अंदर पानी होता है, उसके अंदर में वो बच्चा कैसा रहता है? सुरक्षित रहता है। और जब वो पैदा होता है तो उस पानी के बहने के बाद वो बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है। उसी प्रकार से हम विश्वासी लोग जब तक के जल से और आत्मा से, जल का मतलब हुआ बपतिस्मा, संसार के सामने इस बात को बताना कि अब से मैं यीशु मसीह का हो गया, संसार के लिए मर गया, अब मैं यीशु मसीह के लिए जीवित है ना। वो बच्चा जब निकलता है अपनी माँ के गर्भ से बाहर तो उसकी माँ अलग हो जाती है और बच्चा, उसका जीवन अलग हो जाता है। उस समय वो दोनों का जीवन एक साथ होता है, लेकिन जब वो निकलता है बाहर तो उसका जीवन अलग हो जाता है, उसका नया जीवन आ जाता है। माँ के गर्भ से बाहर निकल के जब तक अंदर आता है तो माँ के अंदर रहता है। माँ को चोट लगती है तो बच्चे को चोट लगती है, माँ मर जाए तो बच्चा भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन के अंदर चाहता है कि हमारे ये दो जन्म हो, दूसरा जन्म हो। ये जो दूसरा जन्म है, ये पहला तो हम जब संसार के सामने स्वीकार कर लिए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा मालिक है, अब मैं उसके पीछे चलूंगा, तो क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। दूसरी चीज आत्मा, आत्मा से जन्म लेना। आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या है? संजय भाई, आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा है जो कोई आत्मा के अनुसार चलता है वो परमेश्वर का, जो कोई आत्मा के अनुसार, रोमियो की किताब में लिखा है जो कोई आत्मा के अनुसार चलता है वो कौन है? परमेश्वर का, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की पुत्री। इसका मतलब अब हमारे को ये पानी को तो हमने महसूस कर लिए, बपतिस्मा में महसूस तो कर लिए, अब हमको एक और पानी है। देखो मैं आपको बताता,
आप समझ सकते तो समझो और नहीं समझ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनोगे तो कभी ना कभी समझाएगा। अभी मैं जो खड़ा हूँ, ये जो खड़ा हूँ यहाँ पे, आप जो बैठे हैं, हमारे चारों ओर तरफ जो है, हमारे चारों ओर जो है कोई सामर्थ्य है, कोई शक्ति। आप उसको महसूस कर सकते हो या नहीं कर सकते मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे महसूस करें। और वो जो सामर्थ्य है, वो जो शक्ति है, जिसको परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा और उजाला हो गया, वो जो वचन की सामर्थ्य है, वो जो शक्ति है, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा वो शक्ति चलती है, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे चारों तरफ इस समय मौजूद। हालेलुया। समझना पड़ेगा आपको, बारीक, बहुत बारीक बात। आपके चारों ये सांस चल रही ना, हमारी नाक में चल रही सांस, खींचो सांस अंदर, छोड़ो, आंख बंद कर खींचो, सब आंख बंद करो, खींचो, एक साथ खींचना, 1 2। जब खींचते हो ना तो ये और छोड़ो, सू ही, अब खींच के देखो, छोड़ के देखो। जिसको विश्वास नहीं हो रहा है अपने घर में जाना, जब सोता रहेगा आंख बंद करके, जब खींचेगा और छोड़ेगा तो यीशु आवाज आएगी। अभी आई आवाज आई किसी को आई? अच्छा ठीक है, आप होगा ना, आप कोई पंडित होगा आपके गांव का बामन आदमी, उसको बुलाना, उसको बोलना खींच, वो खींचेगा और फिर जब छोड़ेगा तो ये क्या चीज है जी खींच रहे हो आप अंदर, और क्या चीज है जिसको छोड़ रहा है? आपकी नाक को और मुंह को कोई जम के मस्के तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? कुछ होएगा? जैसे कोई आए और संजय भैया की नाक को यहाँ से जम के दबाए और मुंह को, तो क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद? और ये तो बोलेंगे लेकिन सू नहीं हो पाएगा। मेरे साथ भी होगा ना, आपके साथ भी होगा ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमने जबरदस्ती उस परमेश्वर की जीवन की श्वास को हमने किसी की जबरदस्ती रोके, इसके लिए परमेश्वर उस रोकने वाले को दंडित करेगा। लेकिन मैं सच्चाई आपको बताता हूं, ये जो जीवन आपके अंदर चल रहा है, ये पवित्र आत्मा की जीवन की सामर्थ्य जो आपके अंदर चलती है। परमेश्वर ने उस माटी के पुतले को बनाया यार करके, उसके नथुनों में फूका दिखा बाइबल, और जब फूका उसने तो आदमी, अभी आपको आत्मा और जल के द्वारा नया जन्म लेने की आवश्यकता। हालेलुया। मेरी बात अभी आप नहीं समझे हो, मैं फिर से समझाता हूं आपको। ये जो पानी में डूब गए ना, बपतिस्मा ले लिए, ऐसा आप जिंदगी भर कर सकते हो। लेकिन आत्मा में जो जन्म लेना है, आत्मा में जन्म लेना, इसका मतलब है उसमें जीना। हालेलुया। भविष्यवक्ता की किताब में ऐसा लिखा है, दर्शन में वो देखता है कि एक बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी, और वो जो नदी है वो उस नदी के अंदर जाता है। किसी ने पढ़ा होगा बाइबल में तो बताओ कौन सा भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर ने ले गया? मेरी बात को सुन के जिसको ध्यान आएगा बता दे। उसको परमेश्वर ने ले गया, जब वो दर्शन में देखता है, जब जाता है, क्या लिखा है? कितना पानी था? किसने पढ़ा है? पढ़ा कौन? वेरी गुड, ये है। कितना पानी था? इतना डूब गया। फिर आगे गया तो कितना था? कहां तक? फिर आगे गया कहां तक था? फिर आगे गए तो कितना था? अरे सुनो, वो इतने आगे चले गया कि अब वो तैरने लगा, क्योंकि उसके पैर जमीन में। अभी आप सब जितने बैठे हैं, आप सब जितने बैठे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। परमेश्वर में जीवन जीना और संसार में जीवन जीने में बहुत फर्क है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नया जीवन कैसे जीना है, क्योंकि नए साल में संदेश देने के लिए भाई साहब ने बुलाए, इस साल को विदा देने के लिए। और मैं चाहता हूं कि इस साल को विदा देते थे आपके जीवन के अंदर कुछ नया हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसको आपके आसपास के और बहुत सारे लोग सोच के परेशान हुए कि ऐसा कैसे होता। मैं आपसे कुछ बात बताना चाहता आज।
आप में से कितने ऐसे लोग हैं, हेलो इधर ध्यान दो, सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर का वचन चले तो हंसी ठिठोली नहीं करना। यदि आपको ऐसा लगता है प्रभु का वचन नहीं सुन रहा है तो दरवाजा है, उसको खोल के आप बाहर जाइए, बेहतरीन आराम से बैठिए, उधर लकड़ी है वहां खींच के लाओ, बढ़िया जला के बाहर ही बैठे। अंदर यदि आए हो आप तो प्रभु के वचन को आप आदर करो। बाइबल में लिखा है जो मेरे वचन का आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। यदि आप अपने जीवन के अंदर दुखों में और कष्टों में और समस्याओं में हो तो उसका कारण एक यह भी है कि आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। आप उसको समझने की कोशिश करिए। जब परमेश्वर का वचन आपको बांटा जाता है, जब भोजन आपको बांटा जाता है, जब आपके पसंद की चीज जाती है, तब तो आप लपक के गुलाब जामुन को जल्दी से खा लेते हो, लेकिन जब कोई हरी मिर्ची रखता है तो उसको दूर। परमेश्वर का वचन चाहे हरी मिर्ची हो चाहे गुलाब जामुन हो, सब चीज आपके लिए लाभकारी है ना। इसलिए हर चीज को आप ग्रहण करो, बिल्कुल बात मत करो, समझो। जब आप आंख बंद करके बैठे और कोई आदमी ऐसा पानी लेके आपके चेहरे पे छिड़के, क्या होता है? क्या होता है जी? कनकना जाता है आदमी। कोई एक बाल्टी पानी लाके डाले तो घबरा जाए, फिर कैसा हो सकता है? और यदि कोई बोले चल तालाब में आते नहा के, तो फिर जब पानी में घुसे जाता तो फिर कितना भी लोगों को पानी कुछ होता है क्या? तो ये थोड़ी थोड़ी देर में प्रभु से भरने वाले लोग, आत्मा से भरने वाले लोग, थोड़ी थोड़ी देर में रबा बाबा बाबा शाबा रबा रबा करने वाले लोग, सुनो मेरी बात, ये बोलना जरूरी है, अन्य भाषा बहुत जरूरी है, लेकिन उसको जब आप बोलते हो तो आत्मा में होके बोलो और कोशिश करो कि जब आप बोल रहे हो तो उसका अर्थ भी आपको मिल जाए। मेरा लड़का भी बता रहा था मेरे को, अभी बपतिस्मा लिया है लड़के ने, अभी 18 साल का नहीं है, वो छोटे वाले ने भी, दोनों का भी हमने बपतिस्मा लिया। मेरा लड़का बता रहा था पापा जी जब मैं अन्य भाषा बोल रहा था और सुन रहा था तो मैं उसका अनुवाद मेरे को समझ आ रहा था कि उसको क्या परमेश्वर मैं बोल रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं उसको मतलब क्या होता है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आप में से किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, क्षमा करिएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होगे तो इतने पानी में नहीं रहोगे। सुनो, आप आगे बढ़ोगे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ोगे तो घुटना भर पानी आ जाएगा, जब आप और आगे बढ़ोगे तो कमर भर आ जाएगा, आया तो इतना आ जाएगा, और एक समय आएगा कि आप तैरने। हालेलुया। जब आप तैरने लगोगे ना, उस स्थिति में आपके साथ ये होगा कि आप सोचोगे कुछ और होगा कुछ। आप किसी की ओर ऐसे करके निगाहें उठा के देखोगे ना तो सामने वाला आपकी निगाह के पड़ने के द्वारा ही परमेश्वर के आशीर्वाद को पा जाएगा। वो आपकी निगाह पड़ने के द्वारा ही उसके जीवन का छुटकारा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता, अभी एक दिन की बात है, बीच की घटना है, मैं अपने घर में बैठा था और एक बंदा हमारे घर में आया, हमारा रिश्तेदार था, और मैं बैठा हुआ था, वो आया और आके मेरे से चिपट गया भैया जी करके। जब वो चिपट गया तो उसके जीवन में क्या हुआ, उठ के जाने के बाद फिर आया वापस थोड़ी देर बाद और आके बोलता है भैया मेरे को ना ये शरीर में ददोरे होते हैं, लाल लाल ददोरे, वो ददोरे की बीमारी थी और जब मैं आपके पास आके आपसे चिपका और दूर हुआ तो मेरी बीमारी सुधर गई। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूं परमेश्वर में डूब जाओ, परमेश्वर में क्या हो जाओ, परमेश्वर में डूब जाओ। आप जरूर ऐसा बोलते हैं या मैं जरूर ऐसा बोलता हूं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, लेकिन हमारे ऐसा बोलने में और उसको क्रिया रूप में जिंदगी के अंदर दिखाने में कितना फर्क है आप मेरे साथ। यदि कोई व्यक्ति आपकी गलती पे आपको टोकता है तो आप गुस्सा आती है, आप गुस्सा, लेकिन जब आप गुस्सा आने की जगह ये आप बोलने लगे कि भैया आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बताया बात, मेरे को बता दी थी, मैं अपने जीवन को सुधारूंगा, सुनो, तो वो जीवन होगा आपका पवित्र आत्मा में डूबने का जीवन। जब प्रभु में कोई व्यक्ति आता है तो अपने जीवन में पाई जाने वाली गड़बड़ियों को किसी के द्वारा बताए जाने से और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर डाले जाने से भी, जब एक आदमी कहता है हाँ प्रभु गलती हो गई क्षमा कर, तब क्या होता है, आप उसमें डूबना
आप उसमें डूबना चालू करते हैं। अभी अगर आप इतने पानी में हो तो आगे जाने की जरूरत, आपको इतने पानी से इतने पानी में आने की जरूरत है, और इतने से इतने। यदि आपको तैरते नहीं आता तो क्या हो जाएगा? तैरते नहीं आता तो क्या हो जाएगा? तैरते आता आपको? नहीं आता तो डूबेंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, जब प्रभु में आते हैं ना तो वो आगे ही नहीं जाना चाहते, है ना भैया? एक ही पोजीशन में पूरी जिंदगी भर रहते हैं ना, है ना? सीख कर रहते हैं ना। आप ये देखो, ये आपके पास प्रभु ने 2 जन रखा है, इनको देख के सीखो आप कैसे आगे बढ़ना है। मैं तो चले जाऊंगा। परमेश्वर ने ये लोग रखा है आपके पास सीखने के लिए कि कैसे परमेश्वर में जीवन जीना है, कैसे उसमें डूबना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परख केवल उसी को सकते हो जो आपके साथ रहता है। मेरे को आप देखोगे, मेरे जीवन को देखोगे, बोलोगे अरे भैया के द्वारा तो ऐसा ऐसा काम होता है, चलो इसके जैसे बनेंगे। सुनो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है। टीवी में देखने वाले जितने प्रभु के दास हैं उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है। आप जिस पास्टर के साथ हो उस पास्टर के जैसे भी अगर आप बन गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उससे भी ज्यादा कहीं आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। क्योंकि जब एक बाप अपने बच्चों को उगता हुआ देखता है ना तो बहुत खुश होता है। एक पास्टर जब अपनी कलीसिया में 4, 5, 6, 8, 10 पास्टरों को बनते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है और घुटना टेक के प्रभु को धन्यवाद करता है कि परमेश्वर तूने हमारे बीच में से इतने लोगों को सेवकाई के लिए खड़ा किया। प्रभु तेरा राज्य अब कितना बढ़ेगा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक कलीसिया प्रभु हमारे घर में लगती थी, अब परमेश्वर 8 जगह तेरी प्रार्थना होगी। 8 जगह परमेश्वर तेरे लोग बैठकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपने अगुओं का अनुसरण करो। बाइबल कहती है अपने अगुओं का अनुसरण करो। यहाँ यह स्केल की किताब बताती है इतने पानी में आप चले जाएं कि आप तैरने लगे। मैंने एक बात अभी बोला आपसे, यदि किसी को तैरते नहीं आता, किसी को तैरते नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। सुनो, मैं आपको बताऊं, आप एक ऐसे परमेश्वर के लोग हो, जब वो आपको अपने पास बुलाता है ना तो आपको पानी के ऊपर चलने की सामर्थ्य हालेलुया, है ना? डूबते हुए पतरस को हाथ पकड़ के यीशु ने खड़ा कर दिया पानी के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर जब आप पानी में उसकी ओर देखकर उतरते हैं और जब आप डूबने लगते हैं, मेरा यीशु हाथ पकड़ कर खड़ा कर देता है और पानी के ऊपर चलाने लगता है। मेरे प्रिय, मेरा परमेश्वर जीवन को परिवर्तित कर देने वाला, जीवन को सामर्थी बना देने वाला और इस दुनिया के अंदर ऐसी रोशनी को भर देने वाला है। आपके जीवन से केवल एक बार अपनी नजर उठा के उसकी ओर देखो। आजू और बाजू चलने वाली सारी आंधियों को, तूफान को और सारी मुसीबतों को देखना बंद करके मेरे यीशु की ओर देखना चालू करो। आमीन। बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर देखा उसने ज्योति पाई। परमेश्वर आपको अपनी ज्योति से भर देगा, अपनी सामर्थ से भर देगा। अपने आप को तैयार करिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को तैयार करिए। आपके आसपास पवित्र आत्मा का पानी है, आपके आसपास पवित्र आत्मा का पानी है और आप उसके अंदर इस समय हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यह जो कमरा है इस समय पवित्र आत्मा से भर चुका है और वो पूरा का पूरा आपको अपनों में समाये हुए है और आप इस समय उसमें बैठे हुए हैं। वो आपके आत्मिक जीवन में, आपको आत्मिक क्षेत्रों में तैरना सिखाएगा। बाइबल कहती है जितने उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप इस समय प्रभु हमारे बीच में हैं। हम आपका परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु। हम आपके बहुत आभारी हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे बीच में हैं। आप हमारे जीवन से अपनी महिमा को लीजिए।
यहाँ लिखा है रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 वचन में, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहां लिखा है इस संसार के सदस्य, इस संसार के सदस्य, किसके सदस्य? संसार के सदस्य। कैसा है ये संसार? ये संसार कैसा है? अपने आप में मगन जी हैं? पाप से भरा। संसार में 3 प्रकार की चीज है। कितने प्रकार की चीज? 3 प्रकार। कितने प्रकार की? उसी से संसार बना है। 3 प्रकार की चीज। इन 3 प्रकार की चीजों से ये संसार बना। क्या वचन था हमने देखे थे? मन की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। निकालो कहां निकाल? यूहन्ना पहला यूहन्ना। निकाल। 1 यूहन्ना दूसरा। याकूब की किताब में लिखा है फेंके हुए हैं 2 का 16। 1 यूहन्ना 2 का 16 है। ये यूहन्ना की किताब, तीसरा यूहन्ना निकालिए। तीसरा यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना हाँ और 2 का 16। हाँ ठीक है। ओके। पहला यूहन्ना 2 का 16 पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात संसार की अभिलाषा, शरीर की 2 का 15 और 16। 15 से पढ़। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ लिखा है तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे बढ़। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात जो कुछ संसार में है, अर्थात अब संसार में क्या क्या है? 3 प्रकार की बातें जो संसार में, और इसी से संसार चलता है या बनता है। जी पढ़िए। अर्थात शरीर की अभिलाषा शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और जीविका का घमंड। कितनी चीज बोला? 3 चीजें। जीविका का घमंड। फिर आगे वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। किसकी ओर से है जी? संसार की ओर। किसकी ओर से नहीं है? किसकी ओर से नहीं है? परमेश्वर की ओर। फिर किसकी ओर से? संसार की ओर। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन क्या पाए। जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। किससे प्यार किया प्रभु ने? जगत से ऐसा प्यार किया, संसार। एक अनुवाद में लिखा संसार से। एक अनुवाद में लिखा है संसार से। ये जो संसार है इसमें 3 प्रकार की चीजें हैं और हर मनुष्य इस संसार का उन 3 प्रकार की चीजों में फंसा हुआ है। 3 प्रकार की चीजें और आदमी 3 प्रकार की चीजों में फंसा है। मैं एक बार एक शहर में गया दिल्ली, और दिल्ली में बैठे बैठे एक दोहा मैंने लिख दिया, वो आपको बताता हूं। एक बालिश के पेट के कितना बालिश? एक बार। दिखाओ तुम्हारा बालिश कितना बड़ा, दिखाओ ना ऐसा कर। सर बालिश है आपके पास? बालिश बित्ता दिखाओ, दिखाओ अपना आपका दिखाओ। सबके बित्ते अलग अलग नाप के कि एक ही नाप के? हाँ जी। अब अपने बित्ते से ये छाते से यहाँ तक नाप लोगे तो एक बित्ता है। देखो पेट। एक बालिश के पेट के चक्कर में संसार, छल कपट
और सद शिक्षा, छल, प्रपंच और सद शिक्षा, इसी के लिए, किसके लिए आदमी कर रहा है? एक बारिश पेट के लिए। अच्छा मान लो मैंने 50 लाख रुपए कमाया तो अपने बाल बच्चों को दे दिया कि तुरंत कमा के लो रे तुम लोग खर्चा कर देंगे। अच्छा आप ही ने 20,000 कमा के लाए तो उठा के दे दिए क्या, लो इसको आप रखो अपने हिसाब से खर्चा करना अपनी पत्नी को, दिए क्या? आपको पति ने दिए लाके? आदमी बोलता जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद तुम रख लेना अभी मेरे पास रहने। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? ले जाएगा गठरी बांध। आदमी को भय है कि यदि मैं ऐसा बांट दूंगा तो ये पूरे लोग मेरे को कैसा करेंगे, भूखा मार रोड पे लाके भूखा। गरीब आदमी भी अपनी इंटी में क्या करता है, पैसे बांध के, क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा कितने प्रकार की अभिलाषा थी भैया? पहली वाली, दूसरी, तीसरी। अच्छा हवा ने फल खाई थी, कौन सी अभिलाषा से खाई थी? शरीर। नहीं, अब फिर से एक बार सोच के बताओ। आंखों की अभिलाषा। हाँ शुरुआत कहाँ से हुई? देखी हूँ। क्या जोरदार साड़ी है यार, मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। अरे क्या फटफटी लाया भैया उसने, कुछ भी करके खरीदना ही है अपने को आखिरी तक। काय की अभिलाषा? अरे पेट्रोल डालते बनेगा नहीं, बाद में खरीद के ला लेगा एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड 20 का एवरेज देरी नहीं वाली अभी जाएगी। और पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल दिया तो और पूरा कार्बोरेटर खराब हो जाता है। एवरेज क्या हुआ? डाउन। बोले आप बेचूंगा, बोले हो भाई खत्म अभिलाषा। एक कार खरीदता है आदमी तो सोचता है दूसरी वाली खरीदूंगा, और जब दूसरी वाली खरीद लेता है फिर बोलता मैं तीसरी वाली खरीदूंगा। हमारे जीवन की अभिलाषाएं बढ़ते चले जाती हैं। पता है आपको, यदि आप कोई अच्छी वस्तु को, अच्छी साड़ी को, अच्छे कपड़े को, अच्छे नेकलेस को खरीदोगे ना तो आपको लगेगा ये वाला पुराना हो गया, मेरे को नया वाला खरीद। क्या कारण क्या है, क्या है ये, इसके पीछे मकसद क्या है आपको पता है? आप जिससे प्यार करते हो आप उसी के साथ रहना। अरे एक लड़की ने एक भिखमंगे से प्यार कर ली, करोड़पति का लड़का था, लड़की थी, भिखमंगे से कर ली भैया प्यार। पता क्या हुआ? उसके साथ भाग गई, और जब भाग गई तो भिखमंगन जैसे घूमने लगी पूरा पकड़ के। और थोड़े दिन के बाद जब तू अपनी आपे में आई तो क्या करी? वापस अपने बाप के पास। उसके बाप ने बहुत मारा उसको, फिर उसकी माँ ने 50 रुपए जीत झाड़ के अंदर लेके। सच्ची घटना बता रहा हूँ। काय की अभिलाषा? अरे बहुत अच्छा है। जब पीटा ले जाके बदाबद दिया धनाधन धनाधन। अरे बाप रे, बोले कहाँ मारता मैंने रतीश के साथ, खाने के लिए करा था भैया, खाने नहीं दिया, खाने नहीं, तू क्या बोले बर्तन मांगे कमा के लाना, मेरे को भी खिलाना, साथ में आएगी तो कौवा लेके आना, क्यों फिर मालूम होते को पकड़ा। क्या है ये आदमी जो है ना संसार में फंस गया, जो संसार को चाहता है, उसकी चीजों के पीछे भागता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं संसार में से परमेश्वर के लिए क्या क्या चीज को खींच के निकाल सकते हो, निकालो। परमेश्वर के, प्रभु का एक दास है बिली ग्राहम, नाम सुने आपने? परमेश्वर का दास बिली ग्राहम कहता है, एक जगह लिखा उसने कि जो पैसा है, मैं पैसे का नौकर नहीं हूं, पैसा मेरा नौकर है। मेरी बात को समझना। यदि आप पैसे के नौकर हो तो पैसे के पीछे ही कैसे हो जाओगे? दीवाने हो जाओगे उसको कमाने के लिए, उसको संगरने के लिए आप पैसे के पीछे दीवाने रहोगे। लेकिन जब पैसा आपका नौकर हो जाएगा तो आप पैसा फेंक के कोई भी चीज को खरीद लोगे, पैसे को अपने लिए उपयोग में लाओगे, पैसे को परमेश्वर के लिए उपयोग में लाओगे। कैसे करके मैं परमेश्वर के लिए आत्मा बचाऊंगा ऐसा बोल के पैसा भी खर्चा। परमेश्वर से प्यार करना, इसका मतलब है संसार से प्यार नहीं। आप किससे प्यार करते हो आपको विचार करना पड़ेगा। आप किसको चाहते हो आपको उसको विचार करना पड़ेगा। ऐसा मेरी पत्नी बैठी, मैं इनकी गवाही बताता हूँ कि यहाँ पे मोगांव है, पास में मोगांव, मेरी मिसेज वहीं की, ये विश्वासी, ये और इनकी बुआ जी विश्वासी, दोनों के दोनों। अब इनकी शादी की बात आई तो इनने बोली कि मैं विश्वासी व्यक्ति के साथ शादी करूंगी। ये बालाघाट में आई। हमारी बुआ जी जो है वो और मैं, हम दो लोग विश्वासी थे मेरे घर में, मेरे खानदान, बहुत बड़ा परिवार। इनके घर में भी ये दो ही लोग विश्वासी थे। तो जब ये आए तो हमारी
मैंने भी बोला मैं विश्वासित लड़की की शादी करूँगा। मेरी बुआ जी ने इनको पसंद करी, मेरी बुआ जी ने इनको पसंद करी और मेरे से मुलाकात कराई। तो इनको ऐसा लगा कि ये आदमी ठीक है, मेरी जिंदगी चलाने के लिए प्रभु में है, सेवा करता है, तो इनने मेरे साथ शादी करे। और जब इनने शादी करे तो इनका पूरा जो खानदान है वो कैसा हो गया, विरोध। मैं आपको सही बताता हूँ, जब इनने मेरे से शादी करी उसके बाद इनके परिवार में बहुत सारे लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। बोलो यीशु मसीह। परमेश्वर में यदि आप मजबूत हो, यदि आप यीशु मसीह से प्यार करते हो, तो यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करोगे। असमान जुए में नहीं जुटोगे, गड़बड़ लोगों के साथ आप संगति नहीं रखो। बाइबल में लिखा है ज्योति का और अंधेरे का कोई मेल नहीं है, मसीह का और बलियाल का कोई मेल नहीं। बलियाल है कौन? शैतान। मसीह का और बलियाल का क्या लेन देन? जब आप प्रभु में आते हो तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कोई भी वस्तु नहीं। तो पहली कौन सी बात थी भैया? शरीर की, शरीर की। लेकिन हवा वाले मामले में आओगे तो पहले क्या देखी उसने? एक आदमी किस चीज से फंसता है? अंधे को देखो, अंधे को, अंधा आदमी देखो कभी आपने देखे अंधे को? सर आपने देखे अंधे? सर आपने अंधे को देखे? अंधे के अंदर कोई अभिलाषा रहती थी? एक बार की बात है, एक अंधा था, किसी ने उसको बोला कि सूरज की जो रोशनी है बहुत बढ़िया रहती है। तो अंधा पूछता है कैसी रहती, कैसी रहती? बोले दूध के जैसे रहती, सफेद, दूध के जैसे। अब दूध अंधे ने देखा कभी? तो सफेद रहती है, दूध के जैसे सफेद। अंधा पूछ रहा है दूध के जैसे सफेद? अच्छा, ये दूध कैसा रहता है भैया? दूध तो बोले पानी, पानी जैसा रहता है वैसे दूध रहता है। अच्छा अच्छा, पानी जैसा रहता है वैसा दूध रहता है। अच्छा, पानी कैसा रहता है? उसका रंग कैसा रहता है? कोई रंग नहीं रहता भैया, उसका रंग भी नहीं रहता भैया, पानी रहता है, बस हाथ में पीते हो ना पानी, वही पानी। ऐसा क्या बोले? तो ये अंधा है। अंधे को जो भी बात बताई जाए तो क्या बोलता है? अच्छा उसके जैसे, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका है। हम वो अंधे नहीं है। बाइबल क्या कहती है? एक अंधे को दूसरा अंधा मार्ग नहीं दिखा सकता। दिखा सकता है भैया? नहीं दिखा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं आपसे, ये जो आंखों की अभिलाषा है, अंधा आदमी, अंधा शादी करना चाहता है कि नहीं? अंधे के अंदर शादी करने की इच्छा है कि नहीं? अंधे के अंदर खाना खाने की इच्छा है कि नहीं? अंधे के अंदर अच्छा कंबल ओढ़ के सोने की इच्छा है कि नहीं? अच्छे गद्दे में सोने की इच्छा है कि नहीं? तो आदमी कोई भी हो, अगर उसको दिख भी नहीं रहा है तो भी वो क्या चाहता है? सुख चाहता है। रोटी, कपड़ा और मकान, पैसा। अरे पैसा नहीं है तो क्या करते हो? चौबट्टे में बिठा देते हो, उसको ढपली बजा के पैसे मांगता है ना जी। हमारे बालाघाट में तो है, एक डंडा पकड़ता है, वो अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है और चलते जाती है उसकी औरत, सब ला के उसके हाथ में पैसा देती। अंधे को भी अभिलाषा है। अंधा भी जाता है हंस करने, अंधा भी जाता है ईश्वर का नाम लेने, अंधा भी जाता है मंदिर में, उसकी भी आकांक्षाएं हैं, उसकी भी अभिलाषाएं हैं। लेकिन यदि उसको रास्ता दिखाने वाला सही नहीं है तो वो अंधे को अंधा जब रास्ता दिखाएगा तो कहां गिरेंगे? आज हम सब विश्वास में, हम इस संसार से और संसार में की वस्तुओं से यदि प्रेम करते हैं तो हम में पिता का प्रेम, पढ़ो उसको फिर उसी वचन को। क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जी। आंखों की अभिलाषा, हाँ। आजीविका का घमंड, यस, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, आगे, परंतु संसार ही की ओर से है। परंतु संसार की, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। जो कोई उससे प्यार करता है वो परमेश्वर से प्यार। रोमियो की किताब में वापस आ जाइए, यहां लिखा है, फिर से पढ़िए। इस संसार के सदस्य ना, ना बनो। संसार के जैसे बनने का मतलब क्या हुआ?
हेलो, नींद आ रही है? अभी नया साल मनाएंगे थोड़ी देर में। बोलो यीशु प्रभु की जय। अब भी नया साल मनाएंगे थोड़ी देर में ना, पटाखे फोड़ेंगे। अरे फिर तो नींद ही आया मुझे। बोलो यीशु प्रभु की जय। इस संसार के सदस्य इस संसार की जैसे ना। आगे बोलता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता। मन कहाँ है? मन देख सकते हैं गोपाल अपना? कोई चीज है ऐसी नापने की? लेकिन बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे पत्थर के से हृदय को क्या करूंगा? मांस का हृदय कर दूंगा बोलता है। हृदय का मतलब मन, हमारा मन। ये समय हमारे जीवन को, हमारे मनों को परिवर्तित करने का है। ये समय हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का समय, ये समय परमेश्वर से सामर्थ पाने का है। ये समय अभी अंत का समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है और सताव का समय चल रहा है। और जो जो लोग प्रभु में मजबूत होंगे वही टिके रहेंगे, जो जो लोग मजबूत रहेंगे वही टिके रहेंगे। बाइबल कहती प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट, बगैर विश्वास योग्यता के जीवन का मुकुट। मेरे से एक भाई साहब बीच में पूछ रहे थे, बोले यदि कोई विश्वासी हमको छोड़ के चले जाता है और वो 6 साल के बाद वापस आता है तो उसको वापस लेना चाहिए कि लेना चाहिए? कलीसिया में वापस लेना चाहिए। आप आज आए प्रभु में, उद्धार छुटकारा पाए, बपतिस्मा ले लिए और उसके बाद तुम मूर्ति पूजा में वापस चले गए और फिर आप 6 साल तक के वहां भोगे और फिर समस्या आई तो फिर क्या करें? फिर प्रभु के पास, अरे पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो ना, ये देखो भेंट भी लाया 3000। एक शाऊल नाम का आदमी था, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेरितों काम में ऐसा लिखा है। एक शाऊल नाम का आदमी था जो पतरस के पास आया पैसा लेकर और बोलता है ये पैसा तू ले ले और ये शक्ति जो तू हाथ रखता है लोग पवित्र आत्मा पाते हैं मेरे को। परमेश्वर पैसे से नहीं खरीदा जा सकता मेरे प्रियो। आप अपने पूरे शरीर का खून भी निकाल के दे दोगे ना, मुर्दा जैसे पड़ जमीन में पड़ के, तो भी उद्धार खरीदा नहीं जा सकता। परमेश्वर की ओर से सेंत में दान है। बाइबल इब्रानियों किताब में कहता है कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने कामों के द्वारा रोज रोज क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। आपको समझने की जरूरत है, आपको विश्वास योग्यता में आने की जरूरत है। पतरस जब पानी के ऊपर था, हम वापस वहीं आते हैं जहां से चालू करें, जब पानी के ऊपर था, जब प्रभु ने कहा तू आ मेरे पास, और जब वो चला 1 कदम 2 कदम 3 कदम, बाइबल कहती है आसपास उसकी आंधी चली, तूफान चल रहा था, आंधी चल रहा था। उसने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा। वो तो पीछे मुड़ के देखा और तो डर गया ना, उसी के कारण वो अंदर घुस गया। परमेश्वर ने ये नहीं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि तू पानी के ऊपर नहीं चलेगा, उसने कहा आजा, और वो क्या हुआ? चलने लगा। आप जब प्रभु में आए हो तो संसार को देखना बंद करो। संसार आपको डराएगा, संसार आपको समस्या में डालेगा, संसार आपको गफलत में डालेगा, संसार आपको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि संसार के अंदर चकाचौंध है। संसार के अंदर वो आपको अपनी ओर खींचेगा। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता, यीशु मसीह को जब शैतान मंदिर के कंगूरे के ऊपर ले गया, शैतान ने कहा ले गया, कहां लिखा भैया? मत्ती रचित सुसमाचार उसका कौन सा अध्याय है? निकालो कंगूरे वाला हिस्सा। 3 प्रकार की अभिलाषा है वहां पे भी, कंगूरे वाला हिस्सा ले जाओ, कंगूरे पे ले गया फिर, और संसार का सारा वैभव दिखाकर नहीं मिला। हाँ पढ़िए। इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। हाँ, और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि नहीं ये वाला नहीं, पहाड़ के ऊपर को ले गया और सारा वैभव दिखाया, उसके बाद वाला यीशु की परीक्षा।
फिर इब्लीस उसे हाँ बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया फिर और सारे जगत के राज्य और देखो वहां लिखा बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेके गए। पहाड़ कैसी जगह? देखो मंदिर कोई बनाएगा शहर के बीच में तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 100 फीट का ऊंचा होगा। पहाड़ कितना फीट रहता है? 100 मीटर ऊंचा। इसका मतलब उस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ होगा जहां पे प्रभु को उसने ले गया, उसकी चोटी के ऊपर ले गया। और क्या बोलता है? सारे जगत के राज्य सुनो, शैतान भी आपको क्या करता है? ऐसा ही चने के झाड़ में, बोले चने का झाड़ क्या जोरदार चना रहता है, लेकिन कितना बड़ा रहता है चने का झाड़? आपको लगता है कि मैं ऊपर चढ़ गया, बहुत ऊपर नहीं चढ़ेगा भैया, बहुत इतना बड़ा है। और आप करोगे तो मसला जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ फिर भैया आगे? और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव हाँ। फिर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। बस हो। क्या किया? सारे जगत का वैभव उसको दिखा। और राज्य, सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाकर, वैभव समझ रहे मेरी बात? राज्य और वैभव। अभी मैं आऊं आपके पास, ये लड़की के पास, और बोली साहब तेरे को कलेक्टर होना था। बनेगी कलेक्टर? बनेगी? नहीं बनती। ए तो पुलिस वाली बनेगी? इधर ऊपर पुलिस वाली बनेगी? नहीं बनेगी। तुम मजिस्ट्रेट बनोगे, जज बनोगे? नहीं बन। ऐसे लोग हैं संसार में, मोबाइल में भेजते मैसेज, हम तुम्हारी नौकरी लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ढेका कर देंगे, पैसा दे देंगे। और पैसा लेने के बाद वो आदमी भी गायब और उसका मोबाइल भी। ये है वैभव दिखाना। पांच किलो राशन में सबने वोट भेज दिए और अब कहां घूम रहे हैं? अब रोड पे घूमो। 5 किलो राशन मिलता है ना महीने में, खाओ पियो मौज करो। मोदी उधर पूरा देश बेच रहा है। क्या बोला था? 15 लाख खाते में। हाँ क्या समझ रहा मेरी बात? जो बात बता रहा हूं मैं आपको, शैतान का काम है प्रलोभन देना। तो कोई आदमी के अंदर घुस के भी प्रलोभन दे सकता है। आप समझ रहे नहीं ऐसा? किसी आदमी के द्वारा काम नहीं करेगा, किसी आदमी के द्वारा भी काम। आज कलीसियाएं टूट रही है, आपको पता है कैसे टूट रही? कैसे टूट रही पाजी साहब? यीशु मसीह ने बोला, भेड़िया भेड़ के भेष में तुम्हारे पास काय के लिए? अरे भेड़िया भेड़ के पास क्यों आएगा? क्यों आएगा भेड़िया भेड़ के पास? नुकसान करने। भेड़िया काम क्या है? नुकसान करने। भेड़ को या और कोई काम है भैया? एक बार कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी, बेसा, लकड़ी का बेसा और कुल्हाड़ी में लोहा लगा और कुल्हाड़ी आई जंगल के अंदर। जंगल के जितने पेड़ थे वो बहुत खुश हुए कि हमारे बीच में हमारे से निकला हुआ व्यक्ति, ये बेसा हमारे बीच में आया है, चलो हम सब इसका साथ देते हैं, समर्थन देते हैं। लेकिन वो भूल गए कि उस लकड़ी में एक बेसा लगा है जिससे कि क्या करेगा? लकड़हारा पूरे झाड़ को। ऐसे ही हम लोग जो हमारा साथ देने वाले हैं उनको क्या करते हैं? और जो हमारा साथ देने वाला नहीं है उसको उसके विरोधी हो जाते हैं। हम बहुत सारी जगह पे संसार के साथ शामिल हो जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होना है, जिसके द्वारा हमको मुक्ति मिलना है, जिसके द्वारा हमारा जीवन जो है बहुत अच्छे से संचालित होना है, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन परिवर्तित होना है, जिसके द्वारा हमको बहुत सारे लोगों को बचाना है। हम उसके पाले से निकल के संसार में बोले यीशु प्रभु की जय। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, मैं मन से चालू किया, मोदी पे ले जा दिया। मन बड़ा चंचल है, किसी ने बोला है।
मन से चालू किए ना, क्या है मन? हमारे अंदर जो थॉट्स उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो मन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। चाल चलन चंचल भय, मन भय चंचल दास। मन के अंदर जब चंचलता आ जाती है तो फिर बहुत समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सारी दुविधाएं हो जाती है। मन ही है जो एक अच्छे आदमी को बुरा बनाता है और एक बुरे आदमी को अच्छा मन के जीते जीते, नीति वचन किताब में लिखा है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, अंतर द्वंद की विजय से जीते युद्ध हजार। बोलो सतगुरु यीशु प्रभु की जय। मन के जीते जीत है और मन के हारे अंतर द्वंद की विजय से जीते युद्ध हजार। फिर से एक बार बोलता हूं, बोलो यीशु प्रभु की जय। जो ना बोले जय उसके पैसे तुम्हारे मन के नहीं हो जाएगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन के लिए। ये जो बनाई थी ना सबको राक्षस स्वरदूत बना दी थी आज सबको, बढ़िया उड़ के आए थे, बड़े बड़े मोटे मोटे स्वरदूत थे, जोरदार। और राक्षस तो जोरदार था, बिल्कुल मुंडी वाला। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रियल बताता हूँ। वो जो इन लोगों ने अभिनय करे ना, मैं यहाँ बैठा था कुर्सी में, बैठे बैठे मैंने बोला प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद, तूने कितनी बड़ी सच्चाई को इस नाटक के द्वारा इन लोगों के सामने। मैं रोने लगा बैठे बैठे। बहुत सुंदर नाटक था। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन नया होता चला जाए। तुमको नहीं बदलना है तो मत बदलो। ये बहन ने जो आखिरी में लाई थी राक्षस बहुत सारे, वैसे वाले आने वाले। जोरदार नाटक था, स्वरदूत तो बहुत जोरदार थे। और वो माइक में बोलता था, वो तो और खतरनाक आदमी था। है बोले अंदर नहीं आने का, अंदर नहीं आने का, वहीं रहने का बाहर। जोरदार बिल्कुल था वो आदमी, वो दबंग स्वरदूत था। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन नया होता चला जाए। बन जाओ सब स्वरदूत, उसी के समान बन जाओ। ऐसे बोलोगे बिल्कुल और पंखे उग जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या? चाल चलन। बोलो चाल चलन। चाल चलन। चाल चलन चंचल भय और मन भय चंचल। तो चाल चलन में चंचलता मतलब सीधी रास्ता चल, सीधी रास्ता चल। मैं 3 साल पहले की बात है, गांव में गया प्रचार करने के लिए। वहां अचानक से प्रभु ने एक वचन दिया और हमने उसको प्रचार करे। वहां पे लिखा है, मैं तुम्हारे बीच में आया लेकिन मैंने चतुराई की चाल में नहीं चला, चतुराई से तुम्हारे बीच में नहीं रहा, तुम्हारे बीच में चतुराई नहीं किया। चतुरा कौन रहता? चतुर। बाइबल में क्या लिखा है? सांप के समान। अरे अरे चतुर आदमी सांप। हाँ, गिरगिट नहीं बोला। क्या बोला? सांप। बोला क्या गिरगिट? रंग बदलने वाला। वो तो अपन लोग बोलते हैं गिरगिट, रंग बदलता ना बार बार। अभी यीशु मसीह वाला जो गेट के बाहर गया, लारे वाले मट्टी होता हूँ अभी जोरदार, वो खाने यहाँ पे दारू पी के आते 4-5 वही वाले हैं वो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन अरे बदलता चले जाए। तुम अभी बैठी तो अभी अंदर आए तो प्रभु जी 12 बैठ तेरी तो कैसा मन? कैसा है मन? है क्या? कामुकता मन आ गई, मचले मन तन पान। सुनो, कामुकता मन आ गई और मचले मन तन पान। कहाँ है बोलता? लड़का लड़की को, लड़की बोलती है लड़के को, मचले मन तन। बाइबल कहती है चंचल मन स्थिर करें हो जाएगा पाप। सुनो, वो प्रभु का दास यूसुफ, वो औरत रहे उसके ऊपर इतनी कामुकता से भर गई थी, कूदी उसके ऊपर कि अब तू मेरा ही है, अब तू जा नहीं सकता, मेरे साथ रहे, तू अब सो जा मेरे साथ। जो कूदी तो जो भागा वो निकल के उसके पास से, उसने पकड़ी उसको, रुक जा कहाँ भागता है, उसका पूरा कुत्ता फाड़ डाली उसने और वो घर के बाहर नंग डाल बाहर। है कोई तुम्हारे में ऐसा? है कोई ऐसा?
आदमी है जो पवित्र आत्मा के अनुसार जिंदगी को जीता है, वही औरत है जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को जीते हैं। ये हंसी ठिठोली में मैंने आपको कुछ बातें बता दिया, लेकिन अपने मन को स्थिर करें। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और धन्य है वे जो उसके आत्मा के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए। मैं सच्चाई आपके सामने रखने के लिए आ जाया। मैं आपको कुछ बताना चाहता था, पवित्र आत्मा कुछ मेरे मन के अंदर डाला। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चले जाए। हमारे चाल चलन को बदलने की जरूरत है। हमारे जीवन के अंदर जो गंदगी है उसको बदलने की जरूरत है। हमारे जीवन में जो कपट है, जो डाह है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, जो बैर है, जो भाव है, वो सबको बदलने की जरूरत है। जिसके प्रति दुश्मनी है, उस दुश्मनी को भुलाने की जरूरत है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमको अपने मन को स्थिर करने की जरूरत है। कहाँ होगा मन स्थिर? चलो मैं मन के स्थिरता के ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ। अभी तक तो बता दिया मन के नए हो जाने से कैसे बदलेगा मन। कैसे बदलोगे जी मन को? कैसे बदलोगे मन को? सर कैसे बदलेंगे आप अपने मन को? ये भाई साहब बहुत बड़े शहर में रहते हैं। ये देखो रातू है ना, मैं बाला छोटा सा जगह। अब ज्यादा बड़ी जगह में ज्यादा इक्विपमेंट, बता मन कैसे बदले? मन बदलने के लिए हमारे अंदर एक अच्छी सोच, अच्छी भावना है, और अगर प्रभु में है तो प्रभु के डर और उसकी जो आज्ञा जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसको ध्यान में रखते हुए उसे फॉलो करना है और उससे बचना है। बोलो यीशु मसीह की जय। पूरी बात लिख लो कागज में, कागज में लिख लो, और कल से कोशिश करना, बनेगा नहीं। आप मैंने ही बहुत कोशिश किया था, सुनो बता रहा हूं। जितनी बात बोले 100% सत्य है, और जब करने की कोशिश करोगे तो बनेगा चले। नहीं बनता ना भाई, मतलब पूछ लो आप, नहीं बनता। आपको पता है मन कैसे स्थिर होता है? प्रभु में मन लगाने। बताओ, हमारी मैडम बताइए, बताओ। प्रभु में मन लगाने से मन सुधरता प्रभु में मन लगाने से। अब मन लगा के दिखाओ प्रभु में, अभी तुरंत यीशु मसीह का हाथ पकड़ के दिखाओ कोई, यदि है अपना मन लगाने वाला। मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आपका मन इतना मिल जाना चाहिए कि हाथ बढ़ाओ, तुम्हारे को लगना चाहिए मेरा हाथ यीशु मसीह ने पकड़ लिया। हालेलुया। पिछले बार आए थे ना अपन, मैंने बोला हाथ पकड़ लो प्रभु का। कितने लोग थे जिनका मन मिल गया था, तो पकड़े थे ना हाथ। अब जिनने नहीं पकड़ा झूठ बोलता होगा कि पकड़ा था। बाइबल कहती झूठे का भाग कौन सा है? अरे वो देखो अभी दिखाई थी उनमें से, यहाँ पे तड़ा पड़े। बोलो यीशु प्रभु की। मैं सही बता, मन को स्थिर करने का एक ही उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, फुकट का। 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेंगे, लेकिन मन तुम्हारा साधु सन्यासी से भी ज्यादा स्थिर हो जाए। तो घूमते ना कमंडल लेके, भिक्षाम देही, सबसे अपना कमंडल बढ़ा ले वाले, इसमें पैसा डाल, तेरा कल्याण मिलेगा। तू इसमें पैसा डाल, मैं कल्याण तेरे को देता हूँ। वो खुद भिख मंगा जैसे घूम रहा है, तुमको कल्याण देगा। समझ रहे हो मेरी बात? कल्याण का मतलब होता है शांति, समृद्धि का जीवन, शांति का जीवन, कल्याण, प्रभु का कल्याण। एक हमारे था पादरी, पास्टर था, मर गया। वो साइकिल स्टोर चलाता था, स्टैंड ताकीज में। और जैसे कोई गांव का है तो इधर बोले तेरे को ताबीज बना के दूंगा, 3000 रुपए दे, कल्याण आएगा तेरे ऊपर यीशु मसीह का। 3000 रुपए का ताबीज देता था बना के। बाइबल के 4 पन्ने फाड़ता था, उसकी पुड़िया बनाता था, और उसको धक्के में सिल के एले बोले इसको गले बांध ले, सुधर जाएगा। वो जब तक गले बांधे तब तक अच्छा लगे उसको, क्योंकि उसको लगता था दिया बाबा ने, मेरे यीशु बाबा ने दिया, इसको बांधूंगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो धागा टूटा तो घूम गया, तो मैला नहीं हो जाता क्या? अंदर कागज गल जाएगा, बाइबल कागज तो फाड़ देता। फुकट की बाइबल आती थी गिडियंस की बाइबल नीली वाली, देखा? उसके पन्ने फाड़ के नए नियम के 4 ऐसे मोड़ के वो ताबीज बना दे। सुनो मेरी बात, ये सब झूठे और मक्कार और बदमाश तरीके के लोग हैं। वो एक जन बोलता है
कि मैं तेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, 50,000 रुपये दे, तेरी बीमारी सुधर जाएगी। कई गए यहाँ से गाड़ी में भर भर के जा रहे हैं पंजाब, जेल में बंद कर दिया, उसको भी पकड़ लिया। मेरे भाई ये पादरी तुम्हारा, मैं अपनी कलीसिया में हूँ, ये वाले भाई और कहीं हैं, ये 2 4 5 और बैठे हैं। तो जो जाए उनके ऊपर विश्वास करो, तुम्हारे बीच के लोग। भटकने का नहीं, भटकोगे यहाँ जमीन में तड़प रहे थे कुछ लोग, समझ के रखो। पहले चिल्ला रहे थे जमजम, वहां तो क्या आग रुकने वाली है नहीं, ऐसी बुरी परिस्थिति बनने वाली है नरक के अंदर। यह धरती के ऊपर प्रभु ने जीवन दिया, एक बार दिया। कितनी बार दिया? एक बार। ये जीवन कितनी बार मिला? एक बार। मानव जन्म अनमोल रे, इसे मट्टी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं ठेका जाती, अभी नहीं कभी, ऐसा वाला गाना है। मानव जन्म एक ही बार प्रभु ने दिया, एक बार मरना और एक बार न्याय का होना। एक ही बार मरेगा आदमी और एक ही बार न्याय होगा। लेकिन मैं आप सबको बताता हूं, जितने लोग यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, उनके बारे में लिखा है वो सब सताए जाएंगे। कहां पे? कहां सताए जाएंगे? ये धरती, मरने के बाद ये धरती पे सता दो। यीशु मसीह कहता है तुम उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, तुम उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करता है, वो है परमेश्वर। आप किससे डरते हो? बजरंग दल वालों से नहीं डरते? तो कल जाना और बोलना, वो बोलेगा जय श्री राम, तुम बोलना जय जय यहोवा। नहीं, तब नहीं बोले, तब नहीं बोलते अपन यही बोलते हैं। यहां से बाहर निकल के कौन है यीशु मसीह नहीं मालूम, क्या मालूम जी कौन है? तो हमने नहीं देखे उसको कहाँ है। विश्वास में मजबूत बनना है। विश्वास में तुम्हारे मन के मन नया करो, मन नया करो। जैसे जैसे आपका मन नया होगा, सुनो, नए मन के अंदर, सुनो, पुरानी मशकों के अंदर नया दाखरस रखते? पुरानी मशक दिखा ना यीशु मसीह ने, पुरानी मशक के अंदर कोई नया दाखरस रखता है? आप डाल देगा तो क्या होगा? वैसे ही हो जाएगा। तुम्हारे मन के, इधर देखो दीदी, तुम्हारे मन के, इधर देखना मत, पीछे पूछ रही हो, तुम्हारे मन के, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब आपकी मशक, चमड़े की रहती है मशक, आपकी चमड़े पुरानी हो जाएगी ना, और पुराना आदमी हो गया। कौन सी माता जी है सबसे पुरानी वाली? दिख रहा है क्या? अब इसको तुम सहगा मुर्गा दे दो खाने को, कल सवेरे कैसा हो जाएगा पेट? समझ रहा बात नहीं? क्यों माता जी, सवेरे पेट खराब होगा कि नहीं? मतलब हाँ बोलती हूँ तो होगा। उसी प्रकार से अपन सब कैसे हाँ मास के नए नए क्या, मैं तो थोड़ा पुराना होगा, बीच का होगा, लेकिन मैंने बीच का होके बार बार नए दाखरस को अपने अंदर भरने के कारण अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखूं। चमड़े के फूलने का एक सिस्टम होता है, तो उसको आप बना के रखो। उसको मन का हर समय नया बनना कैसे होगा? मन आपका कॉन्सेंट्रेट कैसे होगा? आखिरी बात बताऊंगा, समाप्त करने वाला है ना भैया? समय हो गया ना मेरा? हो गया ना? बंद करो। देखो, पूछना जरूरी पास्टर साहब आप सबके हैं और आपसे भी। आगे बताऊं कि रोकूं? मन नया कैसे होगा? आपका मन कॉन्सेंट्रेट कैसे होगा? मैंने पूछा ना भैया ने भी बताया, बहुत अच्छा उत्तर बताया। हमारी मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया, कोई ने गलत नहीं बताया, सबने सही बताया। मैं आपको एक स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ोगे? पढ़ोगे? उसका नाम है घुटना बाइबल स्कूल। क्या नाम है? तुम जैसे ही अपने घुटने में आओगे, अपने घर में एकांत में, और जब प्रभु की ओर निहारना चालू करोगे, उसको धन्यवाद देते, उस समय आपको एक कीमत चुकाना पड़ेगा। कौन कौन चुकाने तैयार? कीमत क्या है? वो बहुत महंगी है वो कीमत। चुकाओगे? चुकाओगे माता जी? कीमत चुकाओगे? आप चुकाओगे? हेलो, आप कीमत चुकाओगे?
कीमत मालूम है क्या है? आपको पता है सर कीमत क्या है उसकी? घुटने में आके बोलो। समय। समय समय बेपरिमाण समय, बेपरिमाण कोई सीमा नहीं है उस समय की कितनी देर तक उसके पास बैठना है। आपका मन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा मन बिल्कुल नया हो जाएगा, क्योंकि जिसकी संगति करोगे उसी के समान बनते चले जाओगे। बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को। यीशु मसीह कैसा है? पवित्र आत्मा कैसा है? वो सृष्टि करता है, उसका मन बेपरिमाण है। वो देखो कितने लोग हैं जो उसको आज गाली बक रहे हैं, यीशु मसीह को बक रहे हैं। कितने लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं, किसी को कुछ बोला उसने? कैसा है? स्थिर है। कैसा है? वो प्रेम करने वाला है। कैसा है? वो सबको बनाने वाला है, सबकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला है, चाहे धर्मी हो चाहे। कैसा है वो? अब जब आप उसके साथ रहो, एक घटना बताता हूं, उसके बाद हम उसी अवस्था में जाएंगे जिसके लिए हम ये परिश्रम करें। युवन्ना के साथ आ जाओ। युवन्ना और पूरे 12 चेले साथ में जा रहे हैं। अब रोकना, हमको आगे जाने मत देना, रोको, ये रोको। अब इनने रोकी तो युवन्ना क्या बोल रहा है? क्या बोला युवन्ना जब वो गांव वाले ने घुसने नहीं दिए? गुरुजी आप बोलो तो मैं अभी आग गिरा के इस नगर को भाग दूं। किसने बोला? युवन्ना ने बोला। क्या बोले गुरुजी ने? यीशु मसीह ने क्या बोले? तू नहीं जानता तू किस आत्मा का। चल रास्ता बदलेंगे। पकड़े उन्हें हाथ और चले। कहां से चले गए? दूसरी जगह से। अभी कोई हमारा रास्ता हमारे मोहल्ले में रोक दे तो उसी कॉलर पकड़ के बता मारते हम लोग। जोड़पा कहाँ की बात करते हैं? बोले मेरे को रोकेगा तू? मैं यीशु मसीह वाला, बोले पादरी मेरे को तू रोकेगा? अरे भाई वो रोक रहा रास्ता तो बाइबल में तो बोली पूरे का तू सामना। मैं बोलता हूँ जान के उससे लड़ना नहीं है। मैं लड़का बोलता है पापा अपनी तलवार निकाल के मारता हूँ साले को। एक दिन बोलता नहीं, सुनो मैं बता मतलब नहीं बेटा अपने को ऐसा काम सुनो। इधर देखो बेटा, उसको मत देखो, गुंडा बदमाश नहीं है। इधर समझ गए बात? वो छोटा वाला, बड़े की बात नहीं कर रहा, सीधा लड़का मेरा बड़ा वाला। समझ रहे बात? तो जब तक समझना है, बच्चे छोटे छोटे कुछ भी बोल दो, समझ गया कि हम प्रभु को आले हैं, हमको ऐसे काम नहीं करना। तो उसके 50 दोस्त थे, 50 पूरे दोस्तों को छोड़ दिए, 2 बचे पूरे दोस्ती छोड़ दिए। इतने खराब लड़के, छोटे छोटे उम्र के, पूरे रोड जाम कर डाले हमारे मोहल्ले की, चक्का जाम। पूरे स्कूल की सब गाड़ियां रुक गई। बहुत पता लड़ाई झगड़ा बीच में एक दिन की बात। धीरे धीरे उसने क्या किया? संगति। जैसे लोगों की संगति में आप रहोगे वैसे बन जाओगे। हम अपने बाप के साथ रहता है, पर बाप सीधे साधा आदमी हो गए तो वो भी हो गए। समझ रहे बात? आप किसके साथ रहोगे? युवन्ना किसके साथ था? प्रभु के साथ। प्रभु ने बोला नहीं, अपने को आग गिरा के इसको नाश, चलो जाएंगे दूसरे रास्ते से। प्रभु वहां घूम के। मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रभु की संगति। ये आई माई से साथ मत रहो, आप कुछ नहीं मिलने वाला। आजू बाजू वाली भाई के साथ कुछ नहीं, तुम्हारा गुंडी लगाओगे नल में चोर के ले चलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला तुम। और बाद में जाओगे ढूंढने तो वहीं मिलेगा। ये इनकी भाभी की गुंडी थी, सुनो बता रहा हूँ गाँव की बात। इनकी भाभी की गुंडी थी, उसके ऊपर नाम लिखा था, वो फलाना बाई, रुक्मिणी बाई को सप्रेम भेंट फलाने की तरफ से। अब दहेज की गुंडी इनने जाकर रख दी नल में। अब नल में रख दिया और बोले चल आते हैं थोड़ा उधर से, अभी तो लंबी लाइन लगी। ये आए घर में, इन्हीं की जो मौसी बहन थी उसने वो गुंडी को चोर के ले गई। अब ये मोहल्ले में ढूंढ रहा है कहाँ गई गुंडी, कहाँ गई गुंडी, कहाँ गई गुंडी। पूरा मोहल्ले वाले बोले हमको नहीं मालूम गुंडी, हमको नहीं मालूम गुंडी। और उसके घर के सामने घर था भाई, और चुपचाप अपने गुंडी को हेड़ के रखी उसने ऐसे। हाँ बोले बताने नहीं अपने। एक दिन की बात है, वही वाली गुंडी इसकी भाभी गई होगी देखने को। अरे बोले इसमें तो मेरा नाम लिखा, ये गुंडी चोरी गई थी। तूने चोरी बोला मेरी गुंडी, जो चोर कर लाई तूने मेरी गुंडी, उसने उठा के ला ली। बुरी संगति अच्छे चरित्र को, चोर चुप्पो के साथ रहना नहीं, वैसे बन जाओ। झूठ बोलने वाले के साथ रहना
मेरे एक दोस्त, बहुत पहले की बात, हम गए विदाउट टिकट, कांजी टीटी कूद के भाग जाते थे, चलती रेल में 60 की स्पीड में कूद जाते थे नीचे, टीटी पकड़ लिया, मैं तो कूद के भाग गया, वो दूसरा वाला भी उधर के दरवाजे से भाग गया। अब हम जैसे स्टेशन में कूद गए, यहाँ कोई नहीं, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, क्या करेंगे, भूखे मर रहे थे। तो वो जो मेरे साथ था वो चोर था, सही का चोर था वो एक रेल आकर रुकी, रेल के अंदर घुसा घूम जाया, मेरे को बोलता पप्पा हो गया जुगाड़। मैंने कहा का जुगाड़, निकाला कट से नोट, बोले देख खाने का जुगाड़ करके ला। मैंने कहा पैसे लाया तो चोर। मैंने उसके बाद जब बालाघाट आया, मैंने मेरे साथ नहीं रहना भाई, तू जा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ा। बाद में पूरे जेल गए, मेरे पूरे दोस्त सब जेल में गए मेरे को छोड़ के, मैं भाग गया उनके पास से, मैं नहीं डरता। मैंने उनने मेरे भाई की साइकिल छोड़ ली एक दिन। सही बता रहा हूं मैं आपको, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। मेरा मामा, मैं उसको छोड़ के आया उसके घर में, उसने जाके 4-5 चक्कू एक आदमी को मारा, उसको ऑन द स्पॉट मार दिया। 2 जन ने मिलकर, मैं घर ही आया था उसको छोड़, तो 2 जन पकड़ा, मैं घर आ गया था, मैं रहता उसके साथ। तो समझ रहे बात, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी जितनी सहेलियां हैं खराब खराब सबको छोड़ दो। जितनी लड़कियों ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाई है ना, उनको छोड़ दो। सुनो भैया, गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहना, बाइबल में लिखा है स्पष्ट, वे बेचारी नरक में जाने वाला है। अभी देख लिया ना तुमने थोड़ी देर पहले। तुम्हारे मन के, इसको हम अपन कल कंटिन्यू आगे करेंगे। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन आगे बढ़ो, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम, बोलो अनुभव से मालूम करते हो। परमेश्वर की भली भांति सिद्ध, भली और भावती, कितने प्रकार की इच्छा, भली, भावती और आखिरी में बोल दिया अनुभव से मालूम करती है। इसका मतलब अभी मालूम नहीं है उसकी इच्छा क्या है। पता है भैया, अभी भी नहीं पता। हमको पता, हम प्रभु का संदेश सुनाने के लिए हम बुलाया, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे को रिवील किया कि मेरे को किस बुलाहट के लिए बुलाया, लेकिन उसकी जो सिद्ध इच्छा है, सिद्ध इच्छा, उसकी भली इच्छा, उसकी भावती इच्छा मेरे को अनुभव से मालूम करना पड़ेगा। बोलो अनुभव से, अनुभव से। किसी ने बोला है जिंदगी बहुत कड़वे अनुभव देती है। जिंदगी कैसे अनुभव देती? कड़वे अनुभव देती। लेकिन परमेश्वर के जो अनुभव है बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आपको परमेश्वर के अनुभव को लेना पड़ेगा, और वो तब ले पाओगे जब आपका मन नया हो जाए, जब तुम्हारा चाल चलन, बोलो यीशु प्रभु की जय। तो हम जा रहे थे घुटना बाइबल कॉलेज में, स्कूल में, ये घुटना, इसको आप टेको परमेश्वर के साथ। एक भी हल्ला नहीं करना, एक भी आवाज नहीं निकालना। जिसको नींद आई उसको सोने दो, जो प्रभु के करीब निकटता में जाना चाहता है वो जाए। रावणा शाकारा